सरल कीजिए। रूट 625 माइनस रूट 324 प्लस 33 का स्क्वायर। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सेट्स, घात घातांक एवं करनी। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि दोनों का सिर्फ रूट निकालना है, ये दोनों का, और ये 33 का स्क्वायर करना है। अब रूट निकालने का ऐसे दो मेथड है जनरली। पहला जो है एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन। डिवीजन यानी कि भाग और दूसरा फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। हम दोनों मेथड यूज करके बता दे रहे हैं, जिस मेथड से बनाना है आप बना सकते हैं। पहला वाला देखो, रूट 625 है, तो अगर इसका डिवीजन मेथड करें तो क्या होगा, 625 का वर्गमूल, वर्गमूल का पहला रूल, अंश से हम 2 अंक लेंगे, है ना, या इकाई ओर से कहो तो ठीक है, या दूसरे तरीका से दाएं तरफ से। तो 2 अंक लिए। देखो शुरुआत में कितना अंक बचा, 1 अंक बचा, तो पहले 1 अंक को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का रूल है कि जिस अंक से हम डिवाइड करेंगे उतना ही बार में डिवाइड भी करना है। क्लियर? यानी कि यहां पे जो अंक रखेंगे यहां पे भी वही अंक होगा, भागफल में भी। क्लियर? और यही आपका रूट बनेगा, रूट का वैल्यू मिलेगा। देखो अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1 होना चाहिए, एक ही बार में जाना चाहिए। तो 1 से अगर एक बार में, तो 1 आ रहा है, काफी छोटा है, आगे हम देख सकते हैं। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 बार में जाना चाहिए, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाना चाहिए, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 से बड़ा हो जा रहा है तो हम 2 से ही लेंगे। क्लियर? 6 में 4 घटा 2। अब इस 2 को यहां रख देना है और ये इसको जोड़ दो, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर? अब ऊपर से हम 2 अंक उतारेंगे, 225। ठीक है? अब फिर वही रूल लगाना है कि यहां पे जिस अंक को रखें यहां पे भी वही अंक होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ पे भी 1 से हमको गुना करना है, यानी कि 41 को 1 से गुना करना है, तो 41 ही होगा। 2 रखते हैं तो 42 हो रहा है, तो 42 को 2 से गुना करेंगे, 42 दूनी 84। ठीक है? तो आपको ऐसा अंक रखना है कि इससे छोटा हो या फिर पूरी तरह से ये कट जाए। क्लियर? 2 ही कर सकते हैं हम, दोनों में से एक। तो हम अगर अब देखो 40 का टेबल हम देख लो, 40 पचे 200, है ना, 5 बार में 200 आ रहा है, तो हम 5 बार में देखते हैं कितना, 45 को। ये जब आप बनाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना हम रखेंगे, जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो 45 इंटू 5 देख ले रहे हैं, 5 इंटू 5 25, 5 चौके 20 और हाथ वाला 2 22, 225 हो गया। क्लियर? इसका वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया, यानी रूट 625 बराबर 25 इसका वैल्यू। तो रूट 625 की जगह पे क्या डालेंगे, ये 25 डालेंगे, माइनस अब 324 वाला कर देते हैं हम इसका गुणनखंड, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें डिवीजन था, क्या था रूल, अंश से 2 अंक लिए, शुरुआत में 1 अंक बचा। रूल है कि जिस अंक से डिवाइड करेंगे उतना बार में जाना चाहिए। तो पहले 2 से दिए, 4 आया, घटाने के बाद 2 बचा, 45 हो गया। 2 बचा, 2 अंक उतारे। अब फिर यहाँ पे जो अंक डालेंगे यहाँ पे भी वही अंक, तो ये 5 डालें तो 45 हो गया, 5 बार में गया 225, इसका वर्गमूल हो गया 25। आप रिवाइड करके देख सकते हो अगर कोई डाउट है तो। अगला वाला जो है रूट 324, 324 का पहले फैक्टर कर लो। ठीक है? किसी जगह 2 से देखो, 16 इंटू 2 162, फिर 2 से तो 8 और इधर 1। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 27 81, फिर 3 से 9 बार में 27, फिर 3 से 3 बार में। रूट निकालने का तरीका क्या है, देखो रूट 324 है। पहला तरीका क्या है गुणनखंड वाला में, कि जितना फैक्टर है उसका हम आधा लेंगे। जैसे 2 को 2 है तो इसका हम 1 को 2 लेंगे। उसके बाद 4 को 3 है तो इसके जगह पे 2 को 3 लेंगे, इसको गुना कर दो, 2 तिया 6 तिया 8, 3 तिया 9 दूनी 18, हाँ 6 तिया 18। सो फाइनली 18 हो गया, यानी कि रूट 324 का वैल्यू हो गया 18। रूट 324 का वैल्यू 18। अब
अगर इसमें थोड़ा डाउट है कि ये हम आधा क्यों ले रहे हैं, ठीक है, रूट के कंडीशन में फैक्टर को हम आधा लेंगे। अगर ये डाउट है तो देखो ध्यान दो, ये जो है दो, ये जो फैक्टर हमें आया है अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आ रहा है स्किप करो और आगे बढ़ो। फैक्टर जो आया है कितना आया है, √324, यानी 324 का फैक्टर 2 का पावर 2 ये आया है, और क्या आया 3 का पावर 4 आया है ना। इसका रूट अलग अलग कर दो, 2 का पावर ये 2 हो गया गुने 3 का पावर 4 हो गया। कोई दिक्कत है इस पे? रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, तो 2 का पावर 2 इसका होल पावर 1/2 गुने 3 का पावर 4 लिखेंगे इसका होल पावर 1/2। यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये देखो पावर दोनों गुना हो जाएगा, रूल है a का पावर m इसका पावर इसका होल पावर n हो तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n, यानी कि पावर दोनों का गुना हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, 2 का पावर 2 गुने 1/2 फिर गुने 3 का पावर 4 गुने 1/2, कट जा रहा है 2 2, ये 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 का पावर 1 यानी कि 2, और ये 3 का पावर 2 बचा, 2 3 का पावर 2 यानी कि 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 9 और दूनी 18 इसका वैल्यू आ रहा है। क्लियर? तो वही है कि इसका फैक्टर हम आधा लिए डायरेक्ट, देखो उससे भी हमको आधा 18 मिल रहा है, और इसको समझना है तो फिर ये पूरा कैलकुलेशन है। क्लियर? तो इसका वैल्यू 18 हो गया, प्लस 33 का स्क्वायर, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 33 को 2 बार गुना करो, 33 दिया 99, 9 9 9 18, ठीक है, 9 और हाथ वाला 1 10, 1089, तो इसकी जगह पे 1089 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18, घटा दो ना, 15 में 8 7 प्लस 1089, 100 जोड़ो 9 7 16 यानी कि 1096 हो रहा है। ऑप्शन 1096 ऑप्शन नहीं वाला करेक्ट। क्लियर? इसमें क्या करना है, सिर्फ वर्गमूल निकालना है और 1 का वर्ग करना है, 2 का वर्गमूल निकालना है, 1 का वर्ग करना है, उसके बाद कैलकुलेट कर दो। तो वर्गमूल एगो देखो हम एगो बता दिए भाग में, भाग वाला विधि से जिसका वैल्यू आया 25, और दूसरा हम बता दिए फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से जिसका वैल्यू आया 18। ठीक, गुणनखंड में वही फैक्टर करो और वर्ग का फैक्टर का आधा ले लो, और अगर इसको समझना है तो फिर पूरा देखो ये पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेट करने पे देखो ये वैल्यू 18 आपको मिल रहा है। तो जिस मेथड का चाहो यूज कर सकते हो, ऐसा कोशिश करो कि इस टाइप के जो हमें कैलकुलेशन मिले या प्रश्न मिले तो उसमें कोशिश करो कि फैक्टराइजेशन का यूज कर लो ज्यादा, है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन में फैक्टर करना है और उसका आधा ले लेना है बस। ये तो समझ ही गए हो, है ना, ये समझ लो कि आधा क्यों लेना है ताकि डाउट नहीं रहेगा थोड़ा। उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर भाग मेथड आ रहा है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये था टॉपिक।